और दिल्ली से स्पर्श में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी उपाध्यक्ष गणेश दत्त जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। गणेश दत्त जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गणेश जी, आखिरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर नामों का ऐलान कर दिया गया। 6 बाकी बचे उम्मीदवार हैं, उनको लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी कर दी है। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर नाराजगी भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बीजेपी के नजर आई है। मंत्रियों के टिकट बदले गए हैं, विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया है। किस तरह से आप इस पूरी रणनीति को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी पार्टी की? देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो है पार्टी के हाईकमान द्वारा और समय समय पर जो सर्वे वगैरह हुए हैं और पब्लिक का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर पार्टी ने एक रणनीति अपनाई है कि अगर किसी मौजूदा विधायक के प्रति उनके क्षेत्र में अगर थोड़ा सा कहीं गुस्सा गिला है तो उसको साथ वाली कंस्टिट्यूंसी में शिफ्ट किया जाए, और ताकि भी वहाँ का गुस्सा भी कम हो जाए और एक प्रकार से कार्यकर्ता ठीक प्रकार से काम में लग जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी कई विधायक बदले जाते हैं या उनका क्षेत्र बदला जाता है तो कुछ कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर रोष होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास एक मजबूत संगठन है। संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बनाने का प्रयास होता है और ये प्रक्रिया जो है 29 तारीख तक जारी रहेगी। जहां जहां पर भी ऐसी चीजें कहीं पैदा होंगी तो उसको उसी स्थान पर जो है लगभग समाप्त कर दिया जाएगा और कार्यकर्ता को एक मत होकर के एक मूड में जो है ना पार्टी को जिताने के लिए और सरकार को रिपीट करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए संगठन। लेकिन गणेश दत्त जी, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी है बीते दिनों भी साफ तौर पर देखने को मिली, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है इस रणनीति का? देखिए, इसके लिए डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी तरह से हमारी टीम पार्टी के सीनियर नेतृत्व की अभी से सक्रिय है और काम में लग गई है। जहां पर छोटा सा रोष गिला शिकवा कहीं पर होगा तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास होगा और कार्यकर्ताओं की पूरी भावनाओं का सम्मान करके पार्टी जो भी प्रत्याशी जहां से घोषित हुए हैं उनको जिताने के लिए और उनके लिए समर्पण की भाव से काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी। गणेश दत्त साहब, फेस को लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल उठा है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ठाकुर, उनकी ओर से बीते दिनों कहा गया कि सीएम फेस को लेकर फैसला होगा। आखिर इस पूरे बयान के मायने क्या हैं? क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है, जो कल्याणकारी योजनाएं उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन फेस वैल्यू का आखिर ये जो मुद्दा उठा है उसका कितना अर्थ समझ आ रहा है? देखिए, पार्टी हाईकमान ही तय करता है, चीफ मिनिस्टर का चेहरा और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको तय करता है। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश का अभी प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा और उनके नेतृत्व में ही ये रिपीट होगा। तो इसलिए पार्टी हाईकमान सर्वोपरि है, उनका निर्णय जो भी होता है वो देख सुन कर निर्णय लेते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि अभी तक ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, हाईकमान ने इसकी घोषणा की है, तो अभी नेतृत्व उनके ही साथ है, ऐसा हमको लगता है। सर, एक आखिरी सवाल और, आप लोगों की ओर से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में भी पेच फंसा हुआ है, मैदान में आप भी है। किस तरह से इस पूरे मुकाबले को देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है और उनको क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता उनका अपने आप को नेता समझ रहा है, मुख्यमंत्री समझ रहा है और उनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। तो हमें तो अभी आज अपने पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की जो एक कैंडिडेट्स हैं उनको जिताने के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करती है उनका काम है, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे आएंगे तो हमारे पार्टी का पूरी तरह से मुकाबला होगा, क्योंकि हम कभी भी विरोधी को कमजोर नहीं समझते हैं और छोटी सी भी लड़ाई होगी तो हम पूरी उसको जीतने के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।